हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सोनी इंग्लिश क्लासेस। आज की क्लास में मैं आपके लिए पैसिव वॉइस शुरू करने वाला हूं। आज की क्लास से हम पैसिव वॉइस शुरू करेंगे और पैसिव वॉइस भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है जो आगे जो हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी आता है। तो जो बच्चे अपनी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी अगर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है। अब पैसिव वॉइस समझने से पहले एक छोटा सा ध्यान रखिएगा, ये जो टेबल मैंने बनाया है ये टेबल आपको आना बहुत ज़रूरी है। ये नरेशन में भी हमारे काम आया था और ये पैसिव वॉइस में भी हमें चाहिए। आई, माई, मी, वी और अस, यू, योर, यू, ये आपको याद होना चाहिए। आप ऊपर अगर देखें तो एस लिखा है। एस से मतलब है सब्जेक्टिव केस और पी से मतलब है पॉजेसिव केस और ओ से मतलब है ऑब्जेक्टिव केस। मोटा मोटा अगर मैं इसके बारे में आपको बताऊं तो ये जो है ये हमेशा हमारी सब्जेक्ट बनेंगे और ये जो है ये हमारे हमेशा ऑब्जेक्ट बनेंगे। ये सब्जेक्ट भी बन सकता है पॉजेसिव केस, जैसे माई के साथ हमेशा कुछ ना कुछ इनके साथ आपको एक पेयर बना मिलेगा। माई ब्रदर हो गया और फैमिली हो गया, योर फ्रेंड हो गया, तो कुछ ना कुछ पेयर मिलेगा और वो पेयर आपका सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो ये हम धीरे धीरे इस कंसेप्ट में आगे सब समझ लेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें टेंस वाइज पैसिव वॉइस समझने होंगे और फिर सेंटेंस वाइज भी उनको समझना होगा। अब देखिए हमारे 12 टेंसेज होते हैं, ज़्यादातर आप में से ज़्यादातर बच्चों को शायद पता भी होगा। 12 टेंसेज हैं हमारे पास, लेकिन आप ध्यान रखें हमेशा 12 टेंसेस के ही पैसिव वॉइस बने ऐसा नहीं है। इसमें से सिर्फ 8 टेंस ऐसे हैं जिनके पैसिव वॉइस पॉसिबल होते हैं। तो अभी हमें वो 4 टेंसेस पहले समझने हैं जिनके पैसिव वॉइस नहीं होते। तो उनको मैं अगर आपको थोड़ा सा जल्दी से बता सकूं तो एक तो वो 3 टेंस जिनमें सिंस और फॉर लगता है। सिंस और फॉर यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की मैं बात कर रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तीनों में आपको सिंस फोर मिलेगा ही मिलेगा या आपको लगाना ही पड़ता है। इन तीनों टेंसेज में पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं हो पाता। इसके अलावा एक और टेंस है हमारा, वो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में भी पैसिव वॉइस यूज़ नहीं होता। ये वो टेंस है जिसमें आपको विल बी, शैल बी ऐसे लिखा मिलेगा और ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ये 3 टेंस और ये चौथा टेंस है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, इनके पैसिव वॉइस नहीं होते। अब जिन टेंसेस के पैसिव वॉइस पॉसिबल हैं हम उन्हीं की बात करेंगे। अब तो सबसे पहले जो टेंस है जिसका पैसिव वॉइस पॉसिबल है दैट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम समझते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता क्या है और फिर किस तरह से कौन कौन से सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट हम सीखेंगे। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट जिन बच्चों को टेंसेस नहीं भी आते हैं उनके लिए भी मैं एक तरीका बताने वाला हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब हो गया जब आपको सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म मिले। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, अगर आपको सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म मिल रही है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और उसको फिर कैसे बनाते हैं वो हम समझेंगे। ये इसकी मोटी मोटी पहचान है। अगर आपको टेंस भी नहीं आता है तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि फर्स्ट फॉर्म मिलेगी और इस तरह से आपको सेंटेंस मिलेगा। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे भी लिखूं तो कुछ इस तरह से, दे प्ले क्रिकेट, इस तरह से आपको एक सेंटेंस मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरह के सेंटेंस से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस तरह से आप पहचान सकते हो उसको। अब ये बनेगा कैसे, यानी वॉइस कैसे बनेगा इसमें। देखिए वॉइस में सीधी बात करूं तो आपको ऐसे चलना पड़ता है, ऐसे, यानी जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बनाना पड़ता है और जो सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। यहाँ पे ये टेबल आपके बड़ा काम आने वाला है क्योंकि ये जो है मी, अस, यू, हिम, हर, इट या देम, ये आपको यहाँ मिलेंगे, ठीक है। और ये आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये आपको इस सब्जेक्ट की जगह पे मिलेंगे। जैसे आपको यहाँ पे दे नज़र भी आ रहा है, देखो। तो आपने क्या करना है, देखो मैं बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूँ आपको। ये दे जो है
हमें सब्जेक्ट की जगह मिल रहा है, लेकिन हमें उसका ऑब्जेक्ट बनाना है। तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? दैम होता है। तो यानी एंडिंग में दैम लगेगा, एंडिंग में दैम लगेगा, ये इधर आके दैम बनेगा। इसके अलावा अगर हम इसको यहाँ लाएंगे तो ये क्रिकेट ही रहेगा। अच्छा, ये क्रिकेट ही क्यों रहेगा, इसको कैसे ध्यान रख सकते हैं हम? हमेशा ध्यान रखना, इस टेबल से बाहर अगर कोई चीज़ आ रही है तो वो कभी भी चेंज नहीं होती। अब क्रिकेट देखो यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ ना, तो जो भी चीज़ टेबल से बाहर होगी वो सेम ऐसे ही, ऐसे के ऐसे ही आ जाएगी। तो क्रिकेट है तो क्रिकेट यहाँ मैंने सेम लिख दिया। इसके बाद हमारा फॉर्मूला जो प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस का, वो ये कहता है कि आपको सब्जेक्ट के बाद, ये आपका सब्जेक्ट हो गया जो आपने ऑब्जेक्ट का बनाया, फिर आपको इज एम आर रखना है, इज एम आर रखना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी है, फिर बाय रखना है, फिर आपने ऑब्जेक्ट रखना है। तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट रखने का तरीका तो ये हुआ कि आप इसको उठा के इधर रख दो, इसको उठा के इधर रख दो। अगर वो टेबल से है तो टेबल के हिसाब से रखना पड़ेगा। जैसे ये दे था, दे का मैंने दैम बना दिया, दे का मैंने दैम बना दिया। इसी तरह मान लीजिए यहाँ पे दैम होता तो दैम का मैं दे बना देता, यहाँ पे दैम होता तो दैम का मैं दे बना देता। लेकिन अगर बाहर है कुछ, जैसे क्रिकेट देखो टेबल से बाहर है, तो सेम रहेगा। अब मुझे इज एम आर लगाना है, तो बच्चों इज एम आर आप इसके हिसाब से लगाएंगे। ये क्रिकेट के साथ क्या लगना चाहिए? क्रिकेट क्योंकि सिंगुलर होता है तो इसके साथ इज लगेगा। इसके बाद थर्ड फॉर्म लगेगी तो प्ले की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड, तो आप प्लेड लगा देंगे। अब प्लेड लगाने के बाद जैसे हमारा फॉर्मूला बोल रहे हैं, हमें बाय तो लगाना ही लगाना है। तो क्रिकेट इज प्लेड बाय दैम, दे का दैम बन गया, क्रिकेट ऐसे ही आ गया, आपका सेंटेंस तैयार। तो अभी ये तभी आपके माइंड में बैठेगा जब हम कुछ और सेंटेंसेस भी बनाकर देख लेंगे। तो 2-3 सेंटेंस और देख लेते हैं बनाकर, उसके बाद हमारा कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ये इसके लिए हम एक और टेबल के अकॉर्डिंग एक और चीज़ ले लेते हैं। आई हेल्प हिम। अब देखिए, अब पहले मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला अपना लिख लेता हूँ। सब्जेक्ट लगता है, फिर इज एम आर लगता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लग के बाय लगता है, फिर ऑब्जेक्ट लगता है, ये होता है ना। अब देखिए हिम है यहाँ पे। अब हिम को जब मैं इधर लेके आऊँगा, हिम क्या है मेरा? हिम मेरा ऑब्जेक्टिव केस है। देखिए, तो हिम का सब्जेक्ट बनाना है मुझे, तो हिम का सब्जेक्ट ये रहा ही, तो मैं हिम को जब इधर लेके आऊँगा तो ये ही बन जाएगा। इसी तरह आई को जब मैं इधर लेके जाऊँगा, इस आई को जब मैं इधर लेके जाऊँगा तो ये मी बन जाएगा। मैं पहले ही लिख रहा हूँ ये, ताकि आपको और अच्छे से समझ रहे। हिम को मैंने ही बना दिया, आई को मैंने मी बना दिया। अब मैं ही के हिसाब से इज एम आर लगाऊंगा। ही के साथ तो इजी लगना चाहिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। हेल्प का हो जाएगा हेल्प्ड, ये भी लिख दे हेल्प्ड, और फिर बाय लग के मी आ गया, ही इज़ हेल्प्ड बाय मी। ये आपका सेंटेंस तैयार हो गया। ठीक है, एक सेंटेंस हम और देख लेते हैं, उसके बाद ये कंसेप्ट आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। ये एक और हम सेंटेंस में लेके आया आपके लिए, शी टीचिस अस। अब देखो अस को हमने लाना है सब्जेक्ट की जगह पे, तो अस जब सब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो अस का सब्जेक्ट क्या है? वी है, तो वी बन जाएगा, वी बन जाएगा। तो ये मैंने वी लिख दिया। अब देखिए जब शी को मैं ऑब्जेक्ट की जगह ले जाऊंगा तो शी का जो ऑब्जेक्ट है वो हर है, तो ये हर बन जाएगा। तो ये कन्फर्म हो गया। अच्छा, बाय भी हम चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि वो भी कन्फर्म है कि वो लगना ही लगना है। अब वी के हिसाब से हम इज एम आर लगाएंगे, तो हम लगाएंगे आर, और टीच की थर्ड फॉर्म, ध्यान रहे टीच की थर्ड फॉर्म टॉट होती है। बहुत बच्चे इसमें ईडी लगा देते हैं टीच की स्पेलिंग के साथ, और वो गलत हो जाता है। अब बना क्या? वी आर टॉट बाय हर, वी आर टॉट बाय हर, तो ये हमारा बन गया। अब इस तरह से हम पैसिव वॉइस सेंटेंस के पैसिव वॉइस बना सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के। एक बात का और ध्यान रखना, ये जो भी हमने किया है ये सब हमने पॉजिटिव सेंटेंस के सीखे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके नेगेटिव बनाना भी सिखाऊंगा, थोड़ी सी इसकी भी प्रैक्टिस और करेंगे। जाते जाते बता रहा हूँ कि ये वाला टेबल आपके याद होना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।